हेलो एवरीवन, वेलकम टू अत्री केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम नीट के PYQs लेकर आ रहे हैं लास्ट 10 ईयर के, और वो भी चैप्टर वाइज। तो एक ही शॉट मतलब वन शॉट ये वीडियोस होंगे, एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चंस को कंसीडर किया जाएगा। वैसे डरिएगा नहीं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अगर मैं पर ईयर एक क्वेश्चन मानूँ किसी यूनिट से तो 10 क्वेश्चंस आपके बनेंगे, और 2 आ गए हों, पर ईयर 2 आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चंस, तो लगभग 20 के अप्रॉक्स रहता है। हो सकता है किसी ईयर 1 आया हो, किसी ईयर 2 आए हो सकता है 3 भी आ गए हों, ये भी एक संभावना बनती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। चलिए, आज की जो यूनिट है ये है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिकली ये यूनिट हम स्टोक्योमेट्री के नाम से पढ़ाते हैं, तो यूनिट है स्टोक्योमेट्री। PYQs नीट लास्ट 10 ईयर्स के 2014 से 2023 स्टार्ट करते हैं। 23 से नीचे की तरफ चलेंगे हम, 14 से ऊपर नहीं चलेंगे, 23, 22 ऐसे हम मूव करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है नीट 2023 का है, इसी साल का है। देखिएगा, क्वेश्चंस का लेवल नीट का बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप अगर जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पेपर आसान लगने वाला है। आप नीट की प्रिपरेशन भी उसी लेवल की कर रहे हैं तो भी आपको आसान फील होगा। बेसिक बुक NCERT है, NCERT को ठीक से दबा के पढ़िएगा तो क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएंगे। ये नीट 2023 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द डेंसिटी ऑफ 1m सॉल्यूशन, 1 मोलरिटी दी गई है और डेंसिटी दी गई है, ऑफ अ कंपाउंड X, कंपाउंड का नाम नहीं दिया है, 1.25 ये इसकी डेंसिटी है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज मोलर मास, कंपाउंड का गिवन है X का 85, नाम ना देके मोलर मास ऐसे दिया गया है। तो सीधी सी बात है, मोलरिटी गिवन है दैट इज 1, डेंसिटी गिवन है दैट इज 1.25 ग्राम पर ml, मोलर मास भी गिवन है। मैं मोलर मास को MB, B मतलब मैं सॉल्यूट लेता हूं, इसलिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 85, ये भी गिवन है ग्राम पर मोल। तो ये वैल्यूज गिवन है और निकालना क्या है आपको, मोलरिटी स्मॉल m, ये निकालना है आपको। मोलरिटी के बीच का रिलेशन आपको पता होगा, नहीं है तो हमारे साथ नोट कर लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। मोलरिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 D माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट इसे ड्राइव भी कर सकते हैं, हमने ड्राइव किया हुआ है, लेक्चर्स में मिल जाएगा। अगर आपको लेक्चर चाहिए तो हमें लिखिएगा। तो ये फॉर्मूला है, मोलरिटी और मोलरिटी के बीच का ये रिलेशन है। मोलरिटी 1 है तो m की जगह मैं 1 पुट करूंगा, डेंसिटी 1.25 है, मैं उसे पुट करूंगा, फिर MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, उसे पुट करूंगा। देखिएगा, वैल्यू पुट करते हैं, 1000 मोलरिटी की वैल्यू 1 है, 1000 D है 1 पॉइंट, डेंसिटी मतलब 1.25 है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 1000 में तो हो जाएगा 1250 माइनस M मोलरिटी 1 इंटू मोलर मास 85, तो वो 85 ही हो गया है। तो कोई मुश्किल नहीं इसमें। आगे 1000 और नीचे है 1250 में से 85 माइनस कर लीजिएगा। मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूंगा, इतनी बड़ी वैसे कैलकुलेशन नहीं है, हमें वीडियो थोड़ी लेंथी ना हो जाए इस वजह से हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। यह आया 1165, नीचे हम डिवाइड कर देते हैं 1000 को इससे, 1000 डिवाइड बाय 1165, यह आया 0.85, 0.858 मोलरिटी। तो आंसर है आपका 0.858। अब ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन स्क्रीन पर नहीं दिख रहे होंगे, अभी दिखने लगेंगे, मैं हटा रहा हूं, नोट करना चाहो तो वीडियो को आप रोक दीजिएगा। आंसर था 0.858, देख लीजिएगा, आंसर है आपका D, 0.858 मोलरिटी। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, NCERT में इस तरह का एक एग्जाम्पल गिवन है, वो NaCl का गिवन है और डेंसिटी उसकी भी 1.25 है, हमें याद है तो हमने ऐसे बता दी है। मोलरिटी आई थिंक वहाँ 3 है, मोलरिटी आपको निकालनी है। तो NCERT
टी से ही इंस्पायर होकर ये क्वेश्चन बनाया गया है, तो इतना बहुत बड़ा ये कोई क्वेश्चन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, ये भी 23 का ही है। ये है द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। थोड़ा ऊपर करेंगे तो आप देख पाएंगे रिएक्शन गिवन है CaCO3 CaO प्लस CO2, ये गिवन है। CaCO3 गिव्स, हीट कीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये बन रही है। CO2 पूछा है, मास CO2 का आपको निकालना है। आपको गिवन है 20 ग्राम लाइमस्टोन है, लेकिन उसकी प्योरिटी 20% ही है, मतलब बाकी इम्प्योर है सैंपल में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम इस रिएक्शन को यहाँ लिख लेते हैं CaCO3 गिव्स आउट CaO प्लस CO2। इसका मोलर मास 100 ग्राम है, हमने निकाल लिया है, और इसका मोलर मास CO2 का 44 ग्राम है। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन है हम कितना कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन यूज कर रहे हैं, तो जी हम 20 ग्राम कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन है क्या उसमें 20 ग्राम का 20 ग्राम लाइमस्टोन है, तो आंसर है नहीं, उसमें इम्प्योरिटी है। तो क्वेश्चन है कितने ग्राम है, दैट्स 20% है, तो 20 का 20% कितने ग्राम हुआ, ये 4 ग्राम हुआ। 0 से 2 0 से 2 0 4 ग्राम। तो आपके पास ये 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ही है, बस ये निकालना है। 100 से 44 ग्राम बनता है, 4 से कितना बनेगा, तो आप निकाल पाएंगे 44 डिवाइड बाय 100 इंटू 4, ये आ जाएगा। 100 से डिवाइड कीजिए 0.44 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 1.76 ग्राम। आंसर है कितने ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगी, 1.76 ग्राम। सिंपल क्वेश्चन है। इसी ईयर में जेईई मेंस में भी एक सिमिलर सा ही क्वेश्चन आया था। तो मैं कहता हूं सभी से जो नीट वाले होते हैं, खासकर उनसे, कि भाई जो आप जेईई मेंस के एग्जाम हुआ करें उनके सभी सब्जेक्ट केमिस्ट्री फिजिक्स, सभी के तो नहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल एकदम उसके आसपास का रीजन भी पढ़ लिया करो, आपके क्वेश्चन वहीं से दिखेंगे, कुछ तो कॉमन भी हो सकते हैं, तो ये याद रखा जाए। तो 1.76 पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। ये 20, अब देखो 23 से हम आ गए हैं 22 पर। एक साल में 2 ही क्वेश्चन नीट में दिखाई दिए, दोनों इस चैप्टर्स के थे, हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पर हैं, ये 22 का है। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, कितनी है डेंसिटी, 2.15 ग्राम पर ml है, ये रही, और मास 2.5 ml सॉल्यूशन इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में, आपको क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर का है, ठीक। तो डेंसिटी आप जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ग्राम पर ml में है तो मास ग्राम में होगा और वॉल्यूम ml में होगा, या ml में ही वॉल्यूम गिवन है, बड़ी अच्छी बात है। डेंसिटी की वैल्यू में पुट करता हूं 2.15, मुझे निकालना क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वो भी करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। वॉल्यूम है 2.5 ml, तो मास मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2.15 इंटू 2.5। अब मुझे इसे कैलकुलेट नहीं करना, मुझे बताना है इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, सॉल्व करके ही आंसर बताया, मुझे लगा सिग्निफिकेंट फिगर ही बतानी है क्या। करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब ये है मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, एसएच मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 2.15 और 2.5 है, तो इसका आंसर आता है 5.375 ग्राम। आंसर तो ये आ गया है, लेकिन क्वेश्चन है कि करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। अब देखते हैं, पहली डिजिट जो है ये मल्टीप्लिकेशन है थ्रू सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिखेंगी, और जी दूसरे में आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिखाई देंगी। तो आपका जो आंसर रिपोर्ट करना है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आपका आंसर हो। ये तो यानी कि 5.3 तक ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चूंकि 3 7 से आगे 7 5 से बड़ा है, तो इसे रिप्रेजेंट करोगे तो राउंड ऑफ करोगे 5.4 ग्राम। तो आपका जो रिपोर्ट करने का आंसर है वो है 5.4, ये आंसर है। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करता है।
पहला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ना दूसरा कर रहा है, मेरा हट जाएगा भाई, नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। लीजिए, आपका सी ऑप्शन मैच कर रहा है, 5.4 ग्राम, थर्ड इसका आंसर है। अब आप लेवल देख रहे होंगे, नीट का लेवल है ही क्या, ये तो लेटेस्ट हैं 23 के 22 के, जितने पीछे चलते जाओगे क्वेश्चंस का लेवल सामान्य तौर पे थोड़ा थोड़ा कम होगा। हो सकता है किसी ईयर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, लेकिन सामान्य तौर पे पीछे वाले क्वेश्चंस का लेवल, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा कम होता है। हाँ, आप ये भी कह सकते हो, आप सही सोच रहे हो, नीट का कुछ सालों में लेवल डाउन हुआ है, तो हो सकता है लेटेस्ट क्वेश्चंस में हो, इसी वजह से मेरिट हाई जाती है। होना ये चाहिए कि पेपर डिफिकल्ट हो, मेरिट कंट्रोल हो और सबको मौका मिले कि भाई हाँ हमें आता है, हमने किया है। लेकिन ये उल्टा है, सब कर पाते हैं तो थोड़ा कम पड़ता है, वो भी पूरा पेपर कर पाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी ये 22 से ही है। इफ 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट देयर इज, उसके अंदर क्या होगा चेक करते हैं। मोलैलिटी का हमें फॉर्मूला इसे यूज करना है। मैं ऑप्शंस भी देख लेता हूं। मोलैलिटी है जी 1 गिवन है, मोल्स भी गिवन है, मोल्स कितने हैं 0.5, और उसके अंदर होगा क्या भैया देखते हैं। मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल पाते हैं, वो भी किस यूनिट में, केजी में। यही है मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोल्स अपॉन, भाई यूनिट क्या, मोल्स अपॉन केजी, मोल्स पर केजी। तो जो केजी है वो सॉल्वेंट का होता है। मोलैलिटी 1 है, मोल्स 0.5 हैं, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल आएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में कितना आ गया 0.5 केजी, यही आ जाएगा भाई 0.5 केजी। लेकिन केजी नहीं, आंसर ग्राम में है, तो कितना ग्राम हो गया 500 ग्राम व्हाट सॉल्वेंट, 500 ग्राम सॉल्वेंट है। तो पहला नहीं है, बी आंसर है 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे दिया है 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये भी 22 का है, आप मुझसे पहले कीजिएगा, चेक कीजिएगा आंसर क्या है। और बिना ऑप्शंस देखे, ऑप्शन वैसे भी दिख नहीं रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा, थोड़ा मजा आएगा वीडियो देखने में। तो डायरी पेन लेकर आप बैठिएगा, बड़ा अच्छा फील होगा आपको। ये क्वेश्चन भी 22 का है। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन में बस यही है कि वो प्योर नहीं है पूरी तरह, देयर इज 95% प्योरिटी, इसका मतलब 5% उसमें उस सैंपल में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं जो रिएक्ट नहीं करती हैं। विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज दिस वन, इसे न्यूट्रलाइज करती हैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये तो बड़ी अच्छी बात है, रिएक्शन भी यहाँ गिवन है। चलिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, हट गया है। चलिए वापस आते हैं। तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है 2HCl, हम इसी रिएक्शन का यूज करने वाले हैं। हम इसे अभी इग्नोर करते हैं। हम कैल्शियम कार्बोनेट अगर 100% होता तो कितना मास रिक्वायर्ड होता है, इसे निकालते हैं। तो यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ग्राम लिख देता हूँ, और यहाँ मैं मोल्स, मोल्स कितने हो गए भाई, मोलैरिटी, मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर होना चाहिए। तो ये तो ml है, लीटर में बदल के लेते हैं। मोलैरिटी है 0.5 और ये हो जाएगा लीटर में बदलोगे 0.05, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.025 आ जाएगा। ये मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ HCl है, ध्यान रहे, मोल्स ऑफ HCl ये है 0.025। तो मैं यहाँ इसके मोल्स लिख देता हूँ 0.025 मोल्स। किसके हैं जी, HCl के हैं। HCl से ही तो निकाले हैं। इसके मोल्स आ गए, इसके ग्राम हमें निकालने हैं। देखिए ओरिजिनल रिएक्शन क्या कहती है जी, 2 मोल्स है। ठीक है, ये कितना है ग्राम में, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है। 2 मोल्स HCl से कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 100। मैं इधर इक्वेशन बना लेता हूं। 2 मोल्स HCl से रिएक्ट करता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। 2 मोल्स HCl से रिएक्ट करता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन।
और जी हमारे पास कितने मोल्स थे, ये रहे जी मोल्स 0.025, तो 0.025 मोल्स ऑफ HCl 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.025, 2 से 100 को डिवाइड कर दीजिएगा 50 आ जाएगा इंटू 0.025, 0 से एक पॉइंट पीछे चला जाएगा तो 5 इंटू 0.25 ये हो गया 1.25 ग्राम ये आ गया। मैंने कैलकुलेट कर दिया कितना आ गया 1.25 ग्राम। ये आया कैल्शियम कार्बोनेट का वजन 1.25 ग्राम अगर वो 100% प्योर होता तो, लेकिन ये 100% प्योरिटी है ही नहीं। यहाँ की जो प्योरिटी है वो 95% है, ये तो 100 के हिसाब से है। ठीक है जी, अब शुरुआत करते हैं, यानी कि 95% प्योरिटी का मीनिंग क्या है। तो जी मीनिंग है 95 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है कितने में, 100 ग्राम सैंपल में, 100 ग्राम सैंपल में। यही तो मतलब हुआ 95% का प्योरिटी का मतलब 95% कैल्शियम कार्बोनेट और टोटल वजन उसका 100 ग्राम है, मतलब 5 ग्राम उसमें इम्प्योरिटी है। ये परसेंट का मतलब लिख लिया। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट कितना 1.25। अब देखते हैं कितने सैंपल में हो गए 1.25 ग्राम 100 अपॉन 95 इंटू 1.25 ग्राम, तो सैंपल का वजन आ जाएगा 125 से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, डिवाइड बाय 95, ये आया 1.31। करेक्ट आंसर जी 1.31। आगे डिजिट थी 57। चलो मैं इतना ही लिख लेता हूं, अप्रॉक्स आंसर हमें मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर है 1.31। चेक करते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन हमें लगा है, पहला क्वेश्चन एक अच्छा फील हुआ है 1.31, जिसमें डायरेक्ट अगर देता 95% प्योरिटी हटा दो तो ये भी ऐसा ही था, लेकिन इसमें कुछ ट्रिकी ऐसे कुछ तो दिया है। 1.31 चेक करेंगे, ये हट जाएगा भाई, चेक कर लो 1.31 आंसर ये रहा, यही है। 1.32 दिया है तो हम इसी को करेक्ट कर रहे हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको ये बोर नहीं करेंगे, आप बने रहिएगा लास्ट तक, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टिव हैं। आपने चैप्टर पढ़ ही लिया हुआ, नीट अगर आप देने जा रहे हैं तो आप में कुछ दम है, कुछ किया है, या इसी टाइम पास करते चले आ रहे हो, पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे हो या खुद को ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हो तो बात अलग है, तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ा है, पढ़ते आ रहे हैं, आप ड्रॉप कर रहे हैं, या आप वाकई 11th 12th में तैयारी कर रहे हैं, चूंकि 11th का पहली यूनिट है, सबने पढ़ी होगी, तो आपके लिए ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, मैंने कहा जो अभी तक सारे क्वेश्चन से आपको इससे पहले वाला थोड़ा डिफिकल्ट फील हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, तो आप बाकी कर पाते हैं तो भी आप ठीक है, और इससे कर पाते हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कर नहीं पा रहे हैं तो आप अपने आप को फिर झांकिए अपने अंदर, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये 21 का क्वेश्चन है, देखो 22 से हम वापस आ गए हैं 21 पर। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज है जी हाइड्रोजन की, माफ कीजिएगा हाइड्रोजन है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 100 में से 22 बचा भैया, 78 माइनस कर दिया, 22% हाइड्रोजन है। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें निकालना है। हम एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर निकालें तो एक्यूरेट तो इसमें से कोई भी आंसर आता नहीं था, तब हमें याद है 21 में ये क्वेश्चन आया था, तो सब कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती हैं। इन चारों में से किसी के अंदर भी कार्बन की परसेंटेज 78 है ही नहीं। फिर भी जो अप्रोप्रिएट आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप फॉलो करें एम्पेरिकल फॉर्मूला का तरीका, या आप डायरेक्ट भी कर लें। डायरेक्ट कैसे करें, इन सभी में कार्बन की परसेंटेज निकाल लो। कैसे निकाल लो परसेंटेज ऑफ कार्बन, लीजिए मैं निकाल लेता हूं, मर्जी आपकी है, किसी भी तरह करो। परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का मास एटॉमिक मास 12 और इसका 16 इंटू 100। दूसरे में कितना हो जाएगा 12 इंटू 100 और जी CH 13। तीसरे में कितना हो जाएगा 12 इंटू 100 CH2 12 प्लस 14 डिवाइड बाय 14, और लास्ट में कितना हो जाएगा 12 इंटू 100 डिवाइड बाय 15 CH3 है। ठीक है जी, तो देखो 13 14 15 16 बड़े बड़े नियरेस्ट है, तो एक कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। 1200 डिवाइड बाय 15 में नीचे करूं तो ये 80% आता है। ये कितना आता है 80%।
इसके अंदर 80% कार्बन है। सबसे ऊपर वाला मैं करूंगा 1200 हो गया डिवाइड बाय 16, ये 75% आता है। अब क्वेश्चन है 15 है तो 80 है और 16 हो गया तो 75 हो गया। इनमें तो आ ही नहीं सकता, इनमें तो और भी ज्यादा आएगा। तो क्वेश्चन है 78 तो किसी में भी नहीं है, तो कार्बन की परसेंटेज नियरेस्ट अगर हम लें तो 80 के नियरेस्ट मान के इसे अप्रोप्रिएट आंसर के तौर पर हम टिक लगा सकते हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं था, अप्रोप्रिएट आंसर है और अप्रोप्रिएट आंसर है डी CH3। आप अपने नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल्स और सिंपल रेशो। तो आपको 3.3 को इग्नोर करना, 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लगभग आंसर आ पाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? इनमें से सबसे ज्यादा एटम्स किसमें है? ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, कभी भी आ जाते हैं। तो अगर आपको सॉल्व करना आता तो बहुत अच्छा है, नहीं आता तो ध्यान से सुनिएगा। आप मोल्स निकालिएगा, मोल्स ज्यादा तो मॉलिक्यूल्स या एटम्स ज्यादा ही होंगे, तो आप मोल्स में फोकस कीजिएगा। मोल्स आपको निकालने हैं। क्या कंसीडर करने? मोल्स। पहला है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। मोल्स कैसे निकालेंगे भैया? वेट, मैं चारों ऑप्शन लिख लेता हूं, देख लेता हूं। मतलब 1 अपॉन कितना आ जाएगा? 24। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट ब्रैकेट में गिवन है 24। ऑक्सीजन 1 डिवाइडेड बाय, अरे ऑक्सीजन का गलत दिया है, इसमें प्रिंट गलत हुआ है, 16 होता है, तो O2 का मैं 32 ही लूंगा, जो ओरिजिनल होता है। ये गलत प्रिंट है। लिथियम का 1/7 होगा और 1 ग्राम ऑफ Ag का हो जाएगा 1/108। तो सीधी सी बात है, नीचे अगर कम वैल्यू है तो आपका मोल्स ज्यादा आएंगे, तो ज्यादा मोल्स लिथियम के आएंगे, मोलर मास कम तो मोल्स ज्यादा, मोल्स ज्यादा तो एटम्स भी ज्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही है? लिथियम का, 1 ग्राम ऑफ लिथियम। आसान था, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये भी, इसका भी कोई लेवल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 20। हम देखो धीरे धीरे 23 से 20 पर आ गए हैं। ये रदरफोर्ड क्वेश्चन, रदरफोर्ड मॉडल का ये क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ल्यूटिटियम, ये LU एलिमेंट है, लेंथेनॉइड सीरीज का लास्ट एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर अगर हम इसका देखें, एटॉमिक नंबर है 71 और मास नंबर है 175। और आपसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या पूछिए, 9th लेवल में होते थे मेरे हिसाब से, या फिर 11th में लेवल में रदरफोर्ड पढ़ा देते हैं टीचर्स। तो ये बड़ा आसान सा है, बहुत, बल्कि 9th लेवल का क्वेश्चन मैं इसे बोलूंगा। प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक के बराबर होती है, प्रोटॉन हो गए 71, कोई चार्ज इस पर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 71। अब आते हैं प्रोटॉन पहले हैं तो 71 हो गए, तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन है तो वो भी 71 हो गए, लिखा नहीं 71। अब आपको 175 में से न्यूट्रॉन निकालने हैं तो माइनस करने हैं 71, माइनस करोगे तो 104 आ जाएंगे। तो करेक्ट रेस्पेक्टिवली बताना, प्रोटॉन 71, फिर न्यूट्रॉन 104, फिर 71, मतलब पहले 71 और लास्ट में 71 होगा। ये करेक्ट नहीं, ये भी करेक्ट नहीं, मुझे हटाना पड़ेगा मैं आंसर देखने के लिए। हाँ जी, करेक्ट आंसर है डी, 71, 104, 71। तो देखो ये 9th लेवल पर पहुंच गए। ये नीट का स्टैंडर्ड है, चिंतित करता है। अगर ऐसे डाउन होता रहा तो एक अच्छी कैटेगरी के बच्चे और एक एवरेज बच्चे में डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाएगा ये एग्जाम। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये जरूर हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जो भी एग्जाम बनाते हैं कि आप इसी तरह आसान पेपर बनाते रहे तो अच्छा बच्चा और थोड़ा कम अच्छा बच्चा, आप समझते हो ना, थोड़ा कमजोर, उन दोनों के बीच आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाओगे, और डिफ्रेंशिएट नहीं है तो दोनों इक्वलाइज होंगे। तो ये फिर एग्जाम आपका एक तरीके से हुआ नहीं, सही इवेलुएट नहीं कर पा रहा है। तो आप अपने एग्जाम कोई पैटर्न को थोड़ा डिफिकल्ट बनाइए ताकि ये एग्जाम सभी बच्चों को एक कैटेगरी में, एक सही कैटेगरी में राइज कर सके, मतलब अपने IQ लेवल, अपने नॉलेज के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये 19 का है, देखो धीरे धीरे हम आ रहे हैं, 14 तक पहुंचेंगे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया
थ्रू हैबर प्रोसेस। मेरे हिसाब से हैबर प्रोसेस आप जानते होंगे। हैबर प्रोसेस अमोनिया फॉर्मेशन प्रोसेस है। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। सभी गैसेस हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मोल्स निकालने हैं आपको, मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। और जी 20 मोल्स ऑफ, ये 20 मोल्स बने, ठीक। जब ये 3 मोल्स होते हैं तो ये 2 मोल्स बनते हैं, तो 20 हैं, तो ये कितने रिक्वायर्ड हैं? 30 मोल्स। ये तो ऐसे ही हो गया, जवानी हो गया। तो भाई रेशो देख लो भाई, 3:2 में ये रिएक्ट करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब 2018 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, देखिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन से अभी तक आपने देखे होंगे 23 से लेकर हम 18 तक पहुंच गए, लेकिन एक क्वेश्चन ट्रिकी मान लीजिएगा, बाकी कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। तो नीट का लेवल आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। दो एसिड आपके पास हैं, दोनों को आपने किसके साथ ट्रीट किया है जी? H2SO4 के साथ। ध्यान दीजिएगा, H2SO4 के साथ। एक ऑक्सैलिक एसिड आपके पास है और एक आपके पास है फॉर्मिक एसिड। हम रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। पहले हम लिख रहे हैं फॉर्मिक एसिड, HCOOH। कौन सा है? फॉर्मिक एसिड। हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं जो विजिबल हो, HCOOH। अगर आप इस पर H2SO4 से रिएक्ट करोगे तो इसमें से H2O और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। दो चीजें बन जाएंगी। देखिए रिएक्शन बैलेंस है, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। दूसरा है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड होता है H2C2O4। अगर आप H2SO4 से इसे रिएक्ट करोगे तो इसमें वाटर प्लस CO प्लस CO2। अभी भी बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है। तो ये दो रिएक्शंस हैं फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड के H2SO4 के साथ। वजन दिया है 2.3 ग्राम है आपका फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड का जो मोलर मास है उसे भी निकाल लेते हैं। H1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, एक और H है तो 2 ले लेते हैं। 4, 6, 46, 46। 23 को हम डिवाइड करते हैं, सॉरी 2.3 को हम डिवाइड करते हैं 46 से, ये लगभग 0.05 आना चाहिए। वही है 2.3 डिवाइड बाय 46, 0.05। तो इसके मोल्स हो गए 0.05। उतने ही मोल्स इन दोनों के भी बनेंगे 0.05। दूसरा है, कहां गया जी? 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास होता है 2 प्लस 24 प्लस 64, 8, 90। अब मोल्स में निकालूंगा तो 4.5 डिवाइड बाय 90, ये भी 0.05 है। कमाल है, दोनों के मोल्स बराबर है 0.05। बाकी मोलर मास मैं अब यहां से हटा देता हूं, बोर्ड खाली हो जाएगा, मुझे ज्यादा जगह मिल पाएगी। चलिए, तो दोनों के मोल्स 0.05 हैं, इसका मतलब एक मोल से ये दोनों बने हैं तो इतने ही ये भी। क्वेश्चन आगे पढ़ता हूं, मैंने आगे नहीं पढ़ा। द इवॉल्व्ड गैसेस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH पैलेट्स। अगर आप इसे KOH से पास करते हो, the evolved gaseous mixture is passed through KOH. Weight of the remains product at STP will be। चलिए जी, बचेगा क्या ये देखना है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है यहां पर। H2SO4 वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर वहां गया। दूसरा बना KOH, KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो बचा क्या? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बचती है। तो रिमेनिंग प्रोडक्ट का मतलब यहां केवल किससे है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऊपर वाले रिएक्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड के मिले 0.05 मोल, नीचे वाले से भी मिले 0.05 मोल, टोटल मोल्स हो गए 0.1। तो 0.1 मोल
CO हमारे पास है। इसका मोलर मास और देख लेते हैं, 12 प्लस 16 28 होता है, एक मोल में 28 ग्राम, तो 0.1 मोल में 2.8 ग्राम। तो आपका आंसर है 2.8 ग्राम। रिमेनिंग प्रोडक्ट एट एसटीपी विल बी, वेट है जी 2.8 ग्राम है। चलिए आंसर चेक करते हैं, 2.8 ग्राम ये रहा। करेक्ट आंसर है जी आपका सी, 2.8 ग्राम। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, बड़ा अच्छा लगा हमें, ऐसे ही क्वेश्चंस आए तो बहुत अच्छा है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 18 का है, 2018 का क्वेश्चन है, इन विच केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम बताने हैं। तो आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, किसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। हमने कहा था एटम और मॉलिक्यूल अगर मैक्सिमम मिनिमम हो या ऑर्डर अरेंज करने के लिए आए तो आप मोल्स निकालिए, मोल्स को अरेंज कीजिएगा, मोल्स है तो वही उतने ही मॉलिक्यूल और एटम्स होंगे, तो मोल्स पर फोकस आप कीजिएगा। यार यहाँ मॉलिक्यूल की बात है, अगर हम पहले की बात करें 18 ml है तो डेंसिटी वाटर की 1 होती है, तो आप इसे 18 ग्राम बोल सकते हो, तो मोल्स आ जाएंगे 18 डिवाइड बाय 18, मोलर मास 18 होता है 1 मोल। देखो 1 मोल आ गया, 1 Na के बराबर मॉलिक्यूल्स, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, ये 0.18 है, 18 से डिवाइड करोगे तो 0.01 मोल आएगा, तो इतने Na मॉलिक्यूल्स हो गए। ये तो 10 की पावर -4 मोल्स आएंगे, लीटर है एसटीपी। आगे बढ़ते हैं तो बहुत कम हो गए, अभी तक तो मुझे पहला ही आंसर लग रहा है, नीचे 10 की पावर -3 मोल लिखा है, तो आंसर आपका फर्स्ट ही है। तो सबसे ज्यादा इसी में मॉलिक्यूल है, क्योंकि 1 मोल ही सबसे बड़ी वैल्यू, दूसरे कितने 0.01, इसके कितने हो जाएंगे 10 की पावर -4, इसके कितने दिए हुए हैं -3, आपको नहीं दिख रहे हैं तो देखो -3 है, दिख गए होंगे -3। तो सबसे ज्यादा मोल, एक मोल 18 ml ऑफ वाटर, तो यही आपका आंसर है फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं 17, एक ईयर कम हो गया, 18 से 17 पर पहुंच गए हैं। Which of the following is dependent on the temperature? इनमें से कौन डिपेंडेंट है टेम्परेचर पर, कौन डिपेंड करता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, 11th से 12th तक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो टेम्परेचर पर वो टर्म डिपेंड होता है, इसमें वॉल्यूम होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होगा, और जिस भी टर्म में वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगा, और इसमें वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होगा। डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मोलरिटी, हाँ जी भाई साहब, मोलरिटी में ही वॉल्यूम है, यही टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, और लीजिए यही आपका आंसर है। मोल फ्रैक्शन मास अवेलेबल है, ये आंसर है, तो मोलरिटी आंसर आ गया। पहले देखिए मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इन मोल, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट। अक्सर ये पूछते हैं कि कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है, यहां पूछा कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। 2018 का ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमसे पहले ट्रिक लगाने की कोशिश कीजिए, हमने कहा भाई कॉपी पेन लेकर बैठो। 2016 का ही क्वेश्चन है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आप देखिएगा 16 पर पहुंच गए हैं, इसके बाद 15 और 14 दो ईयर बचे हैं, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। अब सपोज दो एलिमेंट एक्स और वाई कंबाइन करके दो कंपाउंड बनाते हैं, XY2 और X3Y2। When 0.1 mole of XY2 is weight 10 gram and 0.05 mole of X3Y2 weight 9 gram, the atomic weight of X and Y। बच्चा सोचने पे मजबूर तो होगा, लेकिन यकीन कीजिए क्वेश्चन बड़ा आसान है। एक काम करते हैं, पहले इनका मोलर मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं जी? मोलर मास। पहले XY2 का निकाल लें। देखो 0.1 ऑफ XY2, 0.1 मोल XY2 का वजन कितना है? देखो 0.1 मोल है, वजन है 10 ग्राम। दैट्स गिवन। कहां गिवन है जी? ये रहा, व्हेन 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट्स 10 ग्राम दिया है। दूसरे का कितना है वो बाद में पहले इसका मोलर मास निकालें। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास, मोल एक मोल का मास, देखो नाम में ही छुपा है। मोलर मास क्या है? एक मोल का मास। तो ये 0.1 मोल का मास है। 1 मोल का कितना मास हो जाएगा भाई साहब? 10 अपॉन 0.1, पॉइंट हटा ऊपर, 100 ग्राम। XY2 का मोलर मास कितना है जी? 100 निकाल लिया हमने। दूसरे का निकाल लेते हैं। अब किसका नंबर है? X3Y2। X3Y2 इसमें क्या गिवन है जी? 0.05 मोल का वजन कितना है? वजन वेट कितना है? 9 ग्राम है। दैट्स गिवन, 9 ग्राम।
तो 1 मोल का वजन कितना हो जाएगा? 9 डिवाइड बाय 0.05, पॉइंट लगा हटाइएगा, ऊपर जो 2 जीरो, 900 डिवाइड बाय 5, 900 डिवाइड बाय 5, यह आ जाएगा जी 180। तो 1 मोल का मास है 180, 180 आ गया। क्लियर जी? X3Y2 का मोलर मास 180, XY2 का मोलर मास 100। दोनों का मोलर मास हमने निकाल लिया है, लेकिन हमसे तो एटॉमिक मास पूछा है ना। आप देखिएगा, एक X एटम मिले, 2 Y एटम मिले, तो मोलर मास निकलता है कितना आता है? 100। अब X3 3 X एटम मिले, 2 Y एटम मिले, तो मोलर मास आता है 180। अब साइन बदल देते हैं। मैथमेटिक्स की लीनियर इक्वेशन है, इससे कैंसिल हो गया, ये बचा -2x इक्वल टू -80, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई जी 40। x की वैल्यू पहली इक्वेशन में रख देते हैं तो y की वैल्यू निकल आती है, x की 40 हो गई, 100, 60, 2y 60, तो y इक्वल टू हो गया 30। मैंने ऐसे ही जबानी निकाल ली। एटॉमिक वेट ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली, x का 40, y का 30 लीजिए, पहला ही आंसर आपका करेक्ट है। कितना मुश्किल क्वेश्चन, बस आपको मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ये बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमसे कहा हमसे पहले कीजिएगा, नहीं हो रहे हैं तो फिर छोड़ दीजिए, तैयारी आपके बस की बात नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन और आपने स्टोकियोमेट्री पढ़ी, सभी ने पढ़ी होगी, 11th का पहला चैप्टर है, और फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे ना हो पाएगा, रहने दीजिएगा, कुछ और तलाश कीजिएगा। करने के लिए पढ़ाई होनी चाहिए, दम होना चाहिए। पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा, कुछ और धंधा ढूंढो, ठेली लगा लो। What is the mass of precipitate formed when 50 ml of 16.9 solution of AgNO3 mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution? दोनों का ये भी दिया है, एटॉमिक मास सभी का, और हमें निकालना है कि कितना प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। आपको पता होगा प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? पहला है जी AgNO3। कौन सा है? AgNO3। हम लिखते हैं AgNO3, इसमें हमने डाला है NaCl, प्रेसिपिटेट भाई साहब बनेगा AgCl का प्लस NaNO3। तो वो हमसे ये पूछ रहा है AgCl का वजन। What is the mass of the precipitate? The precipitate AgCl है। क्लियर हुआ? AgCl प्रेसिपिटेट है। अब देखते हैं दोनों कितने कितने गिवन है जी। 50 ml है 16.9, ये 50 ml है, और परसेंटेज है 16.9 डिवाइड बाय 100, तो आ जाता है। देख लेते हैं कितना आया ये। 16.9 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, 8.45, 8.45। दूसरा देखते हैं, ये कितना है? 50 ml और 5.8%, ये आ जाएगा 5.8 डिवाइडेड बाय 2, 2.9। दोनों आ गए। अब हमें मोल्स निकालने होंगे, तो क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता चलेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है तो हम प्रोडक्ट नहीं निकाल पाएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाए तो उतना ही ये बन जाएगा। अब हमें नहीं पता तो हम वापस आते हैं AgNO3 का मोलर मास, ताकि हम इसके मोल्स निकाल सकें। Ag का है जी 107.8, मैं 108 लेकर क्वेश्चन करूंगा। अब 107 इतना लेते हैं, 108, N का 14 प्लस ऑक्सीजन का 48, ये हो गया 170। तो 8.45 डिवाइड बाय 170, ये आया 0.049। दूसरा देखते हैं 2.9 डिवाइडेड बाय NaCl का होता है 58.5, ये भी आया, ओह दोनों बराबर हैं, 0.049।
दोनों मोल्स बराबर हैं, इसका मतलब रिएक्ट भी बराबर ही करेंगे, तो ये बनेगा 0.049 मोल, उतना ही बन जाएगा ये। भाई डिसाइड ही नहीं हुआ कौन लिमिटिंग, दोनों ही खत्म बराबर होंगे, इतना इतने मोल ही है जी भाई, 1 मोल से 1 मोल बनता है। लेकिन हमें मास निकालना है, मास के लिए इसके मोलर मास से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोलर मास कितना है 108 प्लस 35.5, Ag का 108 ले लिया मैंने, Cl का 35.5 ले लिया, ये हो गया 143.5, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.049 में। 0.049 मल्टीप्लाई बाय 143.5, ये आ गया भैया जी 7.03 ग्राम। आंसर 7.0, ये रहा बी आंसर है इसका, 7 ग्राम दिया है। हो गया जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन जाएगा, निर्णायक स्थिति में है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 15 पर पहुंच गए। 2015 AIPMT हुआ करता था, नीट 2013 में हुआ, उसके बाद 16 से स्टार्ट हुआ, ये मानिए उससे बीच में या उससे पहले AIPMT नाम से हम जानते थे। If Avogadro number is Na is changed from this one to this one, पावर बदल गई, मतलब Avogadro नंबर बदल गई, मान लीजिए, सपोज करना है, तो इनमें से क्या चेंज होगा? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, हाँ पहले 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास होता था, अब 6.02 इंटू 10⁻20 एटम्स का मास होगा, ये बदल जाएगा, चेंज होगा, डेफिनेटली इट चेंजेस। आंसर यही होना चाहिए, आंसर यही होना चाहिए, लेकिन हम बाकी को भी पढ़ेंगे यहां पर। द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन, वो नहीं बदलेगी, सही है। द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, रेशियो नहीं बदलेगा भाई, यही ऑप्शन सही है। द डेफिनेशन ऑफ मास ऑफ, ये भी नहीं बदलेगी, करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्या बदलेगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, इनमें से किसमें सबसे ज्यादा है? 1.8 ग्राम में 0.1 मोल है, 18 ग्राम में 1 मोल है, 18 मोल, ये जी 18 मोल में तो सबसे ज्यादा मोल हो गए, 18 इंटू Na, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसमें है। करेक्ट आंसर है सी। आसान क्वेश्चंस भी है, बहुत आसान भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 2015, a mixture of gases contain hydrogen and oxygen gases in the ratio 1:4 weight by weight. What is the molar ratio of the two gases? हाइड्रोजन ऑक्सीजन है भाई साहब, मैं लिख लेता हूं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो 1:4 हो रही है ना, हाँ वेट रेशियो है, तो इसका मोलर मास 2, इसका मोलर मास 32, ये आ गया 1/8, तो 1:2, 1:8, 8 ऊपर ले जाओ, 8/2 मतलब 4/1, तो रेशो हो गया जी 4:1, मोलर रेशो है 4:1। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन सही है सी। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में भी बहुत सारे मिलेंगे आपको, और नीट में भी मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2014 आ गया जी आपका 2014। Equal masses of hydrogen, oxygen and methane have been taken in a container at a volume V, temperature 27. In identical conditions, the ratio of the volumes of gases. ओके, मोल्स का रेशो निकालो, वही वॉल्यूम का रेशो भी होगा भैया। हाइड्रोजन हम निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, ठीक है जी। वजन दिया है ना, कहाँ गया वजन, हमने तो ऊपर छोड़ दिया, फिर से लिखना होगा। इक्वल है, अच्छा इक्वल मासेस हैं भाई, कुछ भी मान लो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। वजन वैसे तो मैं एक्स भी मान सकता हूं, लेकिन चूंकि कैलकुलेशन आसान रहे, मैं सबका मास 32 ग्राम ले लेता हूं। इक्वल लेना है बस, 32 ग्राम ले लिया, आप पीछे का लॉजिक समझ पाओगे। तो वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास, और जी वेट अपॉन मोलर मास। ये 2 आया, ये 1 आया, ये 16। द रेशो इज 16:1:2। द करेक्ट ऑप्शन इज 16:1:2। 8 16:1, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 16:1:2 याद रखिएगा, 16:1:2 आपको दिखेगा, सी ऑप्शन 16:1:2। तो आप समझ गए होंगे मैंने वेट 32 क्यों लिया, कैलकुलेशन आसान हो गई मेरे लिए, बस एक्स लेता तो थोड़ी डिफिकल्ट सी लगती है आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और भी है क्या कोई 14 का? एक ही आया था इस साल, एक और है जी। वन मोर क्वेश्चन। 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एसटीपी पर बात है। 22.4 का मतलब है 1 मोल है, मिक्स विद 11.2 हाइड्रोजन है, Cl2 है, ये 2HCl बनाते हैं। ये 1 मोल है, Cl2 11.2 लीटर का मतलब है एसटीपी पे आधा मोल। ये 0.5 मोल है, ये कितना बनेगा, बस यही पूछा है। तो ये लिमिट 1:1 रिएक्ट होता है, लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो इसके हिसाब से 1 मोल से 2 मोल बनते हैं। 1 मोल Cl2 gives 2 मोल HCl, तो हाफ मोल ऑफ Cl2 gives 2 into 0.5, तो 1 मोल HCl बन जाएगा। 1 मोल HCl, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। 2014, मुझे नहीं लगता आगे कोई क्वेश्चन होगा, फिर भी एक बार चेक करते हैं पीडीएफ को। नहीं जी, और कोई क्वेश्चन नहीं। तो ये थे हमारे 10 ईयर स्टोकियोमेट्री यूनिट के। तो आगे आने वाले वीडियो भी 11th के यूनिट्स भी होंगे, 12th के हम पैरेलल चलने वाले हैं, ताकि दोनों क्लासेस का कर सकें। जो 12th वाले हैं वो तो दोनों का करेंगे, 11th 12th का, और जो 11th में पढ़ रहे हैं और तैयारी करने की कोशिश करें वो 11th वाला करते जाइएगा। तो ये स्टोकियोमेट्री टॉपिक था, बने रहिएगा हमारे साथ। सभी पीवाईक्यूज के लिए जेईई मेंस के भी लेकर आएंगे हम। धन्यवाद।